संजय कुमार आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, संजय जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? भैया भैया जय हिंद। हाँ जी, जय भीम। जी, बताइए। भाई साहब मैं आपके वीडियो को बहुत दिनों से देख रहा हूँ और मैं भूतपूर्व सैनिक भी हूँ एयरफोर्स में, अभी मैं टीचर हूँ इंटर कॉलेज में। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो आपकी जो है वाचन शैली और आपकी बुद्धिता और आपका जो है विश्लेषण मुझे बहुत पसंद आता है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन सर मुझे जी। 2-3 जैसे आप जिस तरीके से ये शिकायत नहीं है, लेकिन चूंकि मैं इस्लाम को पिछले 25-30 साल से मैं इस्लाम का मैं अध्ययन कर रहा हूँ और इस्लाम को अध्ययन करते करते मैंने कुरान को मैंने 50 बार पढ़ा है, हदीसें भी पढ़ी हैं। तो जिस तरीके से कभी कभी सर आप इस्लाम को इतना डिफेंड करते हैं वो मुझे थोड़ा अजीब टाइप का लगता है। बामियान की जो मूर्ति थी, बुद्ध की जो बहुत विशाल मूर्तियां थी, वो इस्लाम ने ही अपने तोपों से उड़वा दी, बुद्ध का अस्तित्व नष्ट किया। और इंडोनेशिया, मलेशिया और ये जितने भी आपके मुस्लिम कंट्री थे सारे बुद्धमय कंट्री थे, और बुद्धमय कंट्री पूरे पूरे आज के समय में इस्लामिक कंट्री हो गए। तो बुद्ध को भारत से नहीं दुनिया से भी हटाने का काम जो किसी किया है वो इस्लामीकरण ने किया है। और दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि जो ये चाणक्य चाणक्य के बारे में मुझे लगता है ये पात्र था ही नहीं, क्योंकि चाणक्य चाणक्य जैसी चीज तो मुझे, क्योंकि संस्कृत जो है, संस्कृत का प्रथम जो अभिलेख मिलता है वो रुद्र दामन का मिलता है 150 ईस्वी में। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ सर? हेलो। आप अपनी पूरी बात रख लीजिए, फिर मैं जवाब दूँगा। संस्कृत का जो प्रथम जो अभिलेख मिलता है 150वीं ईस्वी में, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी रहा हूँ, मैंने मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़ी है, मैंने एशियन हिस्ट्री भी पढ़ी है और पूरी दुनिया की भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है। मैं धीरे धीरे, हो सकता है मेरा मेरा ज्ञान आपके बराबर ना हो, लेकिन भारत में संस्कृत का प्रथम अभिलेख, प्रथम जो प्रमाण मिलता है रुद्र दामन का अभिलेख मिलता है जूनागढ़ का, और उसके पहले संस्कृत का कोई भी अभिलेख नहीं मिलता है। और ये वेद वाली बात है, वेद वेद तो मैं प्रमाणिक मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वेदों में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। अभी 15-20 दिन पहले भी मैं आपका जो पूरा वीडियो देख रहा था, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, बहुत ज्यादा। लेकिन कभी कभी आप बोलते हैं वेद जो है 15वीं शताब्दी में लिखे गए हैं, वहीं अलबरूनी की आप चर्चा करते हैं, अलबरूनी ने वेदों के बारे में लिखा है। तो अलबरूनी तो 14वीं सेंचुरी से बहुत पहले आया है सर। बस यही मुझे पूछना था आपसे। अब मैं आपको जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले ये कहा कि मुसलमानों को डिफेंड करते हैं। पहले मैं बता दूँ कि हमारे चैनल पे किसी रिलीजन को डिफेंड नहीं किया जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने जो टिप्पणियां आपकी अब मैं मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने कहा कि मुसलमानों ने बहुत नुकसान किया है, बमियान को तोप से उड़ा दिया है। आपको एक बात की जानकारी है कि भारत जी, में केदारनाथ, बद्रीनाथ, पता है जगन्नाथ, मुझे सर, पता है सर, मुझे ये सब सारी चीज ये पता है। सब जो है, ये सब बुद्ध भी मत उड़ा दिए गए हैं। ये सब भी मैं उड़ा बोले, दिए गए हैं। बिल्कुल सर मुझे पता है अब और मुझे अब पता भी यहाँ है। पे अब ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये सब हमारे आंखों के सामने है। हमारा जी देश आजाद देश है। जब जी आजाद देश है तो एक बात बताइए कि तिब्बत जो है वो चाइना ने जब तिब्बत पे कब्जा किया तो उसको चाइना के हवाले किसने सौंपा था? कौन सी सरकार ने सौंपा था? ये जानकारी है आपको? बिल्कुल कांग्रेस गवर्नमेंट ने सौंपा है, पंडित नेहरू थे उस समय। फिर 1962 में लड़ाई हो गई, जी हमला कर दिया 61 में, तो नहीं 61 में सर, हमला कर दिया। सर सुन, एक मिनट, जी जब जी 61 में हमला कर दिया तो समझौता टूट गया। जी तो भारत सरकार ने छोड़ दिया कि हम नहीं मानते तुम्हारा पार्ट है, क्योंकि तुम खुद जी। हमारा हमला करके हमारी जमीन हड़प लिए हो। तो उसके वो बाद चीज से सर, फिर किसने दोबारा दोबारा फिर किसने तिब्बत को चाइना को दिलवा दिया? सर मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी आप बोल रहे हैं वो 100% सत्य है। मैंने चाइनीज हिस्ट्री भी हम पढ़ी है, हम तिब्बत की हिस्ट्री पढ़ी हाँ, है, मैं आपसे तो मेरा संजय संजय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने तिब्बत को, जहाँ पे भारतीय सारी चीजें छुपी हुई हैं, धर्म ही पूरा का पूरा वहीं से निकलना, उसको चीन को सौंप दिया। एक बार बिल्कुल ये नेहरू ने गलती की तो जी चीन ने जब मजा चखा दिया उस गलती का, तो हम भारतीय सुधर गए तो जी हमें समझ में आया कि चीन जो है ये दुश्मन है, ये हमारा कभी भला नहीं कर सकता है। तो फिर से जी ट्रैक जी पे आ गए। तो जब हम ट्रैक बल्कि पे आ गए उसके बाद से फिर किसने तिब्बत को सौंप दिया चीन को? बल्कि बताइए। सर
सर ये एक प्रसंग ये आता है कि बाबा साहब, हमारे पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, जो चाइना की तरफ इनका झुकाव बहुत हो रहा था, इसका पंडित नेहरू का, और उन्होंने संसद भवन में और बल्कि बहुत से पत्र भी लिखे हैं कि आप चाइना की तरफ उन्मुख मत होइए, ये देश ऐसा है कि ये देश हमको खा जाएगा। लेकिन पंडित नेहरू ने पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात नहीं मानी। लेकिन मेरा यही कहना है कि जो इस्लाम जो है, नहीं, हम कह रहे हैं संजय जी कि जो नेहरू थे उन्होंने जो गलती की फिर वो सुधर गए, क्योंकि 1961 पंडित में वो हमला कर दिया। पंडित एक मिनट पंडित संजय जी एक मिनट, हम आपसे कह रहे हैं कि जब वो सुधर गए, उन्होंने रिटर्न ले लिया कि नहीं अब हम तिब्बत को तुम्हारा हिस्सा नहीं मानेंगे क्योंकि तुम हमारा ही हिस्सा कब्जा कर लिए हो, तो उनके बाद से फिर वो कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने फिर से तिब्बत को उठा के चीन को सौंप दिया? हमारा ये सवाल था ना। आपको जानकारी नहीं है इसमें? नहीं हो तो बता नहीं दीजिए। नहीं, मुझे जानकारी पूरी है, लेकिन मैं उस चीज पे बात बताइए। ही नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरा आपने सिर्फ ये नेहरू का तो नाम तपाक से लिया था। संजय जी एकदम सही नहीं, से बताइएगा, आपने नेहरू का तुरंत नाम लिया, दूसरे का नाम बताने से डर रहे हैं, क्या कारण है? हम डर ही नहीं क्या रहे हैं। कारण है? तो मेरा बता सिर्फ दीजिए, नाम लीजिए ना एक बार। अरे एक बार नहीं नाम मेरा लीजिए ना। अरे नाम लीजिए सर ना एक बार, कौन था वो कौन था? एक बार नाम लीजिए ना, आप काहे डर काहे रहे हैं? सर बोलिए ना। सर अरे मेरा बोल मैंने दीजिए आप। सर अरे सुन तो बोल लीजिए आप। दीजिए, ऐसा क्या शर्माना है? बोल दीजिए ना। अरे मैंने बोल दीजिए उस प्रधानमंत्री का नाम। सर मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज, मेरे आपसे रिक्वेस्ट किया हाँ, है कि मैं अच्छा चाइना नेहरू का और इतना तपाक से नाम बोले हैं, देखिए देखिए जितना तपाक से आप नेहरू जी का नाम बोले हैं कि नेहरू ने ये गलती किया, वो किया, वो किया, तो दूसरे का बताने में क्या शर्म आ रहा है जिसने फिर दोबारा सौंप दिया? सर वो तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, मेरा वो डिस्कशन तो का अच्छा टॉपिक ही नहीं। नेहरू, अच्छा ये बताइए, नेहरू जो है मंदिर सर का मेरा घंटा है कि जब चाहे जो बजा देगा, और बाकी लोग जो हैं वो हैं फूल हैं कि केवल फूल चढ़ाया सर सुन तो जाएगा? लीजिए। हम हैं हम बताइए। उस विवाद पे आए ही नहीं, चलिए हम इस हम विवाद बताते हैं, पे आए। चलिए नहीं 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 नहीं, उसी विवाद पे आपने बड़ा इतना जल्दी तपाक से लिया, आपको लगता है कि हम कुछ सर पॉलिटिकल एफिलिएशन है जिससे मैं नाम नहीं ले रहे हैं। मैं हम आपको सर बताते हैं, सर हम बता देते हैं। मुझे ये जी सर, थे जिस बात पे ये मैं थे बात करना चाह अटल रहा था उस पर अटल बिहारी, आप अरे काहे भाग रहे हैं, सुन लीजिए पूरी बात। अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन्होंने क्या हम्म। किया, पूरे उठा के तिब्बत को, जो गलती नेहरू को जिस चीज के लिए गाली दे रहे थे, वही काम अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं उठा के पूरे तिब्बत को दे दिए चीन को। लो भाई आपका हो गया। सर लेकिन मैं चीन तब मेरा भी नहीं सुधरा। सर चाइना और मेरा चीन टॉपिक ही ने, नहीं है। मेरा नहीं मेरा तो टाइम आप ही ने कहा मेरा था ना। अब सुनिए संजय जी, हम एक बैटरी आजाद डाउन। देश के लोग हैं। अरे हाँ, बैटरी मत डाउन कीजिए, रुकिए आप। हम जो अब हैं भारत, आजाद भारत के लोग हैं। हम जब भी अपनी बात करेंगे तो अपने देश के अंदर क्या चीज है, पहले हमारी जो चीजें किसी ने छीन रखी है हम उसकी बात करेंगे ना। हम ग्लोबल इशू, अब बताइए तालिबान की, हम आपने कहा कि तालिबान ने उड़ा दिया। अब एक बात आप तालिब बताइए कि तालिबान सर तालिबान ने जब उड़ाया, तालिबान नहीं, तालिबान तालिबान ने जब ताल- उड़ाया, हम्म, तो तालिबान जो है अब दोबारा जब उसने फिर से सत्ता वापस कर ली, तो भारत हम्म। सरकार का क्या रुख है उस पर? भारत सरकार उसके विरोध में गया या उसके समर्थन दिया उसने? बताइए। सर आपने टॉपिक को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया है, बिल्कुल ही डाइवर्ट कर नहीं दिया है। देखिए, आपने देखिए संजय मैं जी, आपने जो जो कहा मैं ना, जो मैंने जो कहा कहा कि है, मैं सर वही बात आपसे कह रहा हूं। आपने आपकी देखिए, सारी आपका चीजें जो पक्ष था, सुनिए एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आपका जो पक्ष था ना, एक तरफा पक्ष था, हमने उसका दूसरा पक्ष पहलू दिखाया कि वो कैसे एक तरफा है। आपने कहा कि उसने उड़ा दिया, हम कह रहे हैं कि उसने फिर एक दूसरा ऐलान किया है कि वो बनवा देगा। अब यही बात भारत से ब्राह्मणों से कहला के दिखलाइए कि वो भारत में रह रहे हैं, भारत का तो बुद्ध की जितनी मंदिर मूर्तियां हैं सब लौटा के दिखा दें। सर वो तो बुद्ध कह को रहा है कि वो बनवाएगा दोबारा। बुद्ध आप ब्राह्मणों से बुद्ध कहिए। आप एक काम बुद्ध कीजिए, को अपना अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। आप अपना कैमरा अच्छा ऑफ कर अच्छा लीजिए। अच्छा, एक मिनट, आपको कैसे ऐसे आप करते हैं? पहली बार मैं जुड़ा आपके हूँ सर, सामने तब तक कीजिए। आपके सामने स्टार्ट कैम कुछ दिख रहा है, वीडियो जैसा कुछ दिख रहा है, स्टार्ट कैम? रिमूव फ्रॉम स्टेज, एडिट नेम, नहीं हेडलाइन, नहीं नहीं। एडिट स्टॉप माइक एंड कॉम, ऐसा आ रहा है सर, वो तो कुछ आ नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ, जो कैम लिखा है उस पर क्लिक कीजिए। हाँ हाँ, अब ठीक अभी हो ठीक गया। है सर। मेरा ये सिर्फ मैं आपसे आग्रह करूंगा, मेरी बात सुन लीजिए सर। कि पहली बात है, मैं महात्मा बुद्ध का हृदय से प्रशंसक हूं, उनकी नीतियों को मैं दुनिया की सबसे सर्वोच्च नीतियां मानता हूं। महात्मा बुद्ध को मैं दुनिया का सर्वोच्च व्यक्ति मानता हूं, महानतम व्यक्ति मानता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं इस सदी का सबसे महानतम व्यक्ति मानता हूं। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस्लाम के बारे में, पार्टीशन ऑफ इंडिया में जो टिप्पणियां की हैं, वो भी मैंने विधिवत पढ़ा है।
आज के समय का भारत, ब्राह्मणवाद तो खैर है ही, वो तो खैर वो तो उसने तो उससे नष्ट ही किया बहुत कुछ, लेकिन जो सर्वोच्च जो नष्ट कर रहा है हमारी प्रकृति को, हमारे हमारे व्यू को, हमारे सोचने की क्षमता को, वो है इस्लाम है। क्योंकि कुरान और हदीस आप पढ़िए, उसमें एक एक आयत, एक एक उसकी जो सूरा है, वो पूरा जो है पूरा अमानवी से भरा है। पूरा का पूरा जितना हम लोग इनको गाली देते हैं उससे 1000 गुना उसमें बीस भरा है। नहीं, मेरे कहने मतलब ये, पूरी दुनिया में जो आज के समय में पूरी दुनिया में जो सर्वोच्च जो विश्व का जो है केंद्र है वो कुरान है। सबसे विश्व की कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो इतनी घटिया हो जितना अच्छा कुरान है। अच्छा संजय जी, आप किस में आते हैं? नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किस में नहीं, आते हैं आप? मैं ओबीसी में आता हूँ, ओबीसी समाज से आता हूँ। अच्छा, ओबीसी ठीक मतलब है, शूद्र में आते हैं ना? शूद्र में आते हैं। शूद्र में ठीक है आते सर। हैं। अच्छा ये बताइए, अभी इस्लाम वाले ने एक मिनट, इस्लाम वाला जी जो है जी, उसने कहीं ये लिखा है कि अगर कोई कुरान पढ़ लेगा तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो, जीभ काट लो? हाँ नहीं किसी लिखा है मुस्लिम लेकिन ने हाँ तो दूसरे के सुन लिए तो लीजिए बुरा आप। लिखा होगा, नहीं दूसरे के लिए हाँ, बुरा लिखा होगा, लेकिन ये कहीं लिखा है कि हमारा मुस्लिम ही अगर कोई कुरान पढ़ ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो, उसके जीभ नहीं काट लिखा लो, है, ऐसा कहीं लिखा है? मैं मानता हूँ, नहीं मैं लिखा मानता है हूँ ना? नहीं लिखा है। लेकिन ये हाँ, बताइए, सुन तो लीजिए सर। एक मिनट, हमने तो कैमरा भी ऑफ करवा दिया तब भी आप जल्दी में हैं। अब सुनिए, कल ड्यूटी भी है ना सर, चक्कर थी। अरे ड्यूटी कर लीजिएगा, आराम से उठ जाइएगा। ये देखिए, यहाँ पे इस शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है, न पढ़ने का, न सर उसका अर्थ समझने का अधिकार है। अब ये बताइए, नहीं एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आपने इस्लाम का कुरान पढ़ा, उनका वो पढ़ा, हम मानते हैं कि इस्लाम वाले बुरे हैं, हम ये भी मानते हैं कि इस्लाम वाले बहुत बुरा किए हैं भारत में, हम ऐसा थोड़े कर रहे हैं कि नहीं बुरा किए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि आज जो भारत की परिस्थिति, हम आजाद देश हैं, यहाँ पे 80% भारत में गैर इस्लामिक लोग हैं, और जो 20% है उसमें सिर्फ इस्लाम नहीं है, उसमें भी ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, जो भी हैं। तो ये बात यहाँ पे क्या आ रही है कि इस्लाम के पर्पस से अगर देखें तो वो ये नहीं कहता है कि अपने इस्लाम के ही किसी व्यक्ति को कहेगा कि कुरान पढ़ोगे तो नाक काट देंगे, ये काट देंगे। वो बुरा दूसरे के लिए हो सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमको ऐसा, आप धर्म कैसा पकड़ा दिए हैं जिसमें हम ही को शूद्र बताया जा रहा है, आपको ही शूद्र बताया जा रहा है। आप किस मुंह से किसी दूसरे को टारगेट करेंगे? इस्लाम को किस मुंह से आप टारगेट कर रहे हैं जब आपके अपने धर्म में कह रहा है कि वेद सुनने का अधिकार आपको नहीं है, उसका अर्थ समझने का आपको अधिकार नहीं है, अनुष्ठान करने पर अगर आप जो है वेद जाके जबरदस्ती सुन लेंगे तो आपके कानों में शीशा रागा पिघला कर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए, वेद को सुनकर कंठस्थ कर ले तो उसका शरीर चीर देना चाहिए, शूद्र को ज्ञान। ये बताइए, ऐसी बात इस्लाम ने कहीं लिखी है आपके लिए स्पेशली कि हाँ, आपके साथ ऐसा करना चाहिए? इस्लाम में मनुष्यता के लिए इससे 1000 गुना विषैली चीजें लिखी हुई हैं। एक नहीं मनुष्यता जो के लिए लिखी है, मतलब गैर मानवता, मुस्लिम के लिए लिखा होगा ना? गैर मुस्लिम हाँ जो होगा उसके लिए लिखा होगा, यही ना? लिखा है तो कि मतलब गैर मुस्लिम इंसान ब्राह्मणों के लिए भी, मतलब ये लिखा होगा ना गैर- कि सर ब्राह्मणों के लिए भी, चाहे शूद्र के लिए भी, क्षत्रिय वैश्य सबके सर, लिए लिखा होगा, उसमें उसमें सबके दो लिए लिखा शब्द होगा आते ना? हैं। हाँ सुन तो लीजिए सर, उसमें आता हाँ, है हम पूछ रहे मुशरिक हैं। और काफिर। अच्छा, नहीं मुशरिक और ठीक है, काफिर। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो लिखा होगा तो वो चीज़ जो है सब पर अप्लाई करेगा ना? ब्राह्मण पे भी जी अप्लाई करेगा बिल्कुल सर, और बिल्कुल वैश्य शूद्र करेगा। पे भी करेगा ना? हुँ? जी करेगा। करेगा ना? इस्लाम करेगा। इस्लाम लेकिन तो एक लीजिए बात सर, बताइए। सर जब हुँ, इस्लाम चला तलवार चलाता है, ना वो शूद्र देखता है, ना वो ब्राह्मण देखता हुँ, है, ना क्षत्रिय देखता है, हुँ, ना वो ईसाई देखता है, ठीक है, और ना ठीक है। ना वो बुद्धिस्ट देखता है। ठीक है, मतलब वो जो है एक ऐसा है जो सबके लिए खतरनाक है, यही बात है ना? सबके लिए ठीक है, खतरनाक है, यही कहना चाह रहे हैं ना? सबके लिए अच्छा खतरनाक है, ठीक है, सबके लिए। हमने ब्राह्मणवाद आपकी बात मान में ली। लेकिन एक बात बताइए कि यहाँ पे जो बात आ रही है, इसमें तो ये दिखाया जा रहा है कि आपका ब्राह्मण जो है उससे भी 4 गुना ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि हम लोगों को सबको पता है कि चलो दाढ़ी टोपी में कोई आएगा, तलवार लेके आएगा तो वो हमको मारेगा, पहले से हमको डिफाइन है कि ये मुस्लिम है तो ये हमारे लिए खतरनाक होगा। ये तो डिफाइन हो गया। लेकिन हम जिस धर्म में रहते हैं वो कितना धूर्त है जो हमको हमारे ही घर में रह के तब भी हमको जीभ काट देगा, बीच से चीर-फाड़ देगा। इससे ज़्यादा खतरनाक वो व्यक्ति कैसे हो सकता है भाई? मुस्लिम कैसे हो सकता है? उसके पास तो चलो जो लोग मुस्लिम बन गए, भारत के एससी, एसटी, ओबीसी जो मुस्लिम बन गए, उनके साथ तो कम से कम ये वाला काम नहीं करेगा ना, कि आपका जीभ काट देगा, कान में शीशा पिघला देगा। उसके पास तो एक ऑप्शन भी है
कि चलो कोई मुस्लिम बन गया उसको छोड़ भी देता था। यहाँ तो कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके धर्म में। इस धर्म में, जिस धर्म में आप शूद्र हैं संजय जी, बताइए इस धर्म में ऑप्शन भी तो नहीं है कि आपको छोड़ देगा। ये तो कह रहा है कि तब आप शूद्र हैं तो आपका कान में शीशा पिघला के डालेगा ही डालेगा। क्या बताइए। 5 मिनट आप मेरी बात सर, 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे सर आप? आप इसका जवाब दे देंगे तो ज़रूर सुनूँगा। बिल्कुल, इसका जवाब बिल्कुल, दीजिए कि बिल्कुल आप सुनेंगे, बिल्कुल। इस्लाम में एक ऑप्शन तो है ना कि मुस्लिम जो बन गया उसको तो छोड़ दे रहा है। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है शूद्र के लिए। ये बताइए ज़रा। 2 2 मिनट मुझे आप दे देंगे सर प्लीज़? क्योंकि मैं फिर कल आप मुझे इसका ड्यूटी भी उत्तर जाना है। दीजिए ना। आप हाँ, कोई बात बिल्कुल नहीं, आप सर। इसका उत्तर दीजिए ना, इसका उत्तर दीजिए ना। बिल्कुल, इसका अभी जो मनुस्मृति जो लिखी गई थी, वो बहुत ही घटिया नहीं, पुस्तक नहीं है, हम मेरे घर में रखी है। मैं सुन आप देखें सुन लीजिए सर। संजय कुमार जी, आज यही के बात समय जो आप में कह रहे हैं, जो यही बाबा बात कह साहब रहे हैं, यही बात मुस्लिम भी कह देगा ना। सुनिए, यही बात मुस्लिम भी कह देगा ना कि वो भी अपने आप जो वो किए हैं, ट्रांसलेशन किया, हम उसको नहीं मानते, आपने गलत ट्रांसलेशन किया है, आपने समझा नहीं है, वो भी तो यही सब बातें कह के भाग जाएगा। तो आप जब उसको खराब कह रहे हैं उसके स्क्रिप्चर के आधार पर, तो आपको ये किताब भी स्क्रिप्चर के आधार पर माननी पड़ेगी, क्योंकि आपके यहाँ स्क्रिप्चर को टालने का आपको अधिकार नहीं है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। आप शूद्र में आते हैं, आपको खुदे अधिकार नहीं है ये सब सुनने पढ़ने का, आपके कान में शीशा। अच्छा चलिए, अब मनुस्मृति, रामायण कैसा ग्रंथ है? यही बता दीजिए। सर रामायण आप कैसा देखिए, ग्रंथ है? ना, हमारा ये टॉपिक नहीं था, मेरा टॉपिक था बुद्धिज़्म एंड इस्लाम। आप मैं उस टॉपिक पे आया ही तो नहीं। चलिए और बुद्धिज़्म दूसरा की बातें कर लेते हैं ना। ये बताइए कि क्या मुस्लिमों ने अपने कुरान में बुद्ध को गाली दिया है? बिल्कुल बा गाली दी है। मैं आपको बताता हूँ, कहाँ आपको पे? दिखाइए हम लोग को, दिखाइए कहाँ पे क्या दिया है सुनना बुद्ध को गाली? क्या सुनना पसंद करेंगे आप? 2 मिनट अगर आप सुनना पसंद करेंगे तो मैं हाँ, बोलूँगा हाँ, आपको। सुनेंगे, हाँ, सुनेंगे। शेयर करके दिखाइए ना सुनेंगे। यहाँ पे। सब लोग देखेंगे धन्यवाद। ना, सब लोग देखेंगे कहाँ-कहाँ गाली देखो दिया है। सर, मैं सुन तो लीजिए सर, टेक्निकली मैं अपने मोबाइल से पहली बार जुड़ा हूँ, टेक्निकली मैं साउंड नहीं हूँ। आप मेरी अच्छा बात जो कोई बात नहीं, तो हम आपको दिखा देते हैं, हम आपको दिखा देते हैं आप ना फिर। आप अगर आपके मेरी बात पास तो नहीं सुनिए सर। रेफ़रेंस है नहीं, नहीं तो मैं आप ही तो कह रहे हैं ना। अरे भाई, आप ही तो कह रहे हैं, तो हम आपकी बात ओपन करके दिखा देते हैं ना, रेफ़रेंस दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे पता मे चलेगा मे फिर? मे हुँ? मेरी बात हो जाने दीजिए, इसके बाद आप रेफरेंस दिखाइए सर। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरी बात हो नहीं, जाने दीजिए ना सर, उसके बाद सामने-सामने, रेफरेंस दिखाइए। अरे सामने-सामने चलेगा ना रेफ़रेंस, तभी तो दिखेगा ना लोगों को कि गाली कहाँ दी तो गई मे है बुद्ध को। तो ये मेरी देखिए, बात तो हो जाने दीजिए, उसके ये बाद देखिए, रेफरेंस दिखाइए। ये देखिए, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है और हुँ, इसमें जो है ये अयोध्या कांड है। अयोध्या जी। कांड का 109 सर्ग है और 109 सर्ग का ये है 34 नंबर श्लोक है। ये दिख रहा है? एक बार जी, पढ़ के सुनाएँगे क्या लिखा है? चश्मा नहीं, मुझे थोड़ा साफ दिखाई नहीं पड़ रहा सर मुझे यहाँ। अरे तो कैसे चश्मे आप का जो है मुस्लिमों की किताब पढ़ ले रहे हैं और अभी अपने किताब पढ़ने में चश्मा लगाना पड़ रहा है? हुँ? अभी सर इसे जो कंटेंट आ रहा है सामने, मुझे कम दिखाई पड़ रहा है, मैं बता तो रहा हूँ सर आपको। अच्छा मैं पढ़ के सुना दूँ? हाँ, सुना दीजिए। लेकिन सर मेरी बात सुनने के बाद में फिर आप पढ़ के सुनाइए। अरे मेरी बात तो आपने सुनी नहीं। अरे! अच्छा चलिए आप आपकी बात आप सुनेंगे आप पहले, बोलिए, हाँ, मेरी बोलिए। बात सुन लीजिए सर। आप हाँ, आपसे कोई सुनिए, लड़ाई बोलिए। करनी थोड़ी है, आपसे चर्चा करनी है मुझे। हाँ, देखिए चर्चा ही तो कर रहे हैं हम लोग ना, बोलिए हाँ, ना। जी, जी। हुँ, देखिए जो हुँ। इस्लाम में जो बुत परस्ती जो शब्द आया है, बुत परस्ती पता है? बुत परस्ती नहीं के पता लिए है। मैं बता रहा हूँ आपको ना सर। बुत हुँ, 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 परस्ती इस्लाम के लिए शिर्क के समान है और सबसे अधिक जो गंदी चीज़ है इस्लाम में, वो बुत परस्ती है। हुँ, बुत परस्ती, जो हुँ, बुत शब्द आया है वो बुद्ध से आया है। क्योंकि हुँ, बुद्ध हुँ। की संसार में प्रथम जो मूर्ति बनी है वो बुद्ध की बनी है। पूरा भारत जो है बुद्ध में हो गया था। पूरा भारत बुद्ध में हो गया हुँ। था। अफ़गानिस्तान, ईरान, इसीलिए वाल्मीकि रामायण में आप गाली दे रहे थे बुद्ध को। कौन-सा? हाँ, तो वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि में इसीलिए आप गाली दे रहे थे, गाली दे रहा है बुद्ध बुद्ध, को। वाल्मीकि रामायण जो है बुद्ध को गाली दे रही है, मैं मानता हूँ। मैंने कब कहा नहीं तो गाली दे रही है? आप भी मुस्लिम बन गए थे क्या? कि उ जैसे मुस्लिम गाली दे रहा था वैसे आप भी बुद्ध को गाली दे रहे थे, वो भी हाँ, कर तो रहा था, वही काम आप भी कर रहे थे। नहीं, हुँ? अगर अगर वाल्मीकि रामायण अगर ककड़ी चोर है, तो कुरान जो है वो हत्यारा है। इनमें डिफरेंस इतना है। दोनों नहीं चोर है, दो कैसे दो दे दो एक 1 मिनट मैं देखिए, आपको प्रूफ करूँगा ना सर। 1 मिनट। देखिए, हाँ, आप जो हैं बार-बार इस्लाम को बुरा कह रहे हैं, वो तो मैं मान ही रहा हूँ कि इस्लाम बुरा है, लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं मान आप रहे नहीं मान हैं रहे सर, कि आप इस नहीं मान भारत रहे। आप में उसको अच्छा भारत नहीं, आ नहीं, एक बात आपकी बताइए मैंने संजय स्क्रीन बहुत संजय बार कुमार, नहीं देखी है, हम मान बहुत रहे हैं ना। बार मैं स्क्रीन देखता देखें हूँ, संजय लेकिन इस्लाम के संजय आप कुमार आप देखें पूरी बात आप सुन नहीं रहे हैं। आप पता है क्या चीज़ यहाँ पे मिसकोट कर रहे हैं?
आप बार-बार जो इस्लाम का यहाँ फेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भारत का असली चेहरा नहीं है। हम सब जानते हैं कि भारत का जो मुस्लिम है, वो इस फ़ेज़ में है ही नहीं, जो आप दिखाना चाहते हैं, उस फ़ेज़ में अभी नहीं है। वो बहुत नीचे है, बहुत डाउन है, वो सत्ता तक में नहीं है। एक होता है ना कि कोई सत्ता में होता तो आप डर दिखाते कि देखो वो ये कर देगा, वो कर देगा तो समझ में आता। वो तो बेचारा उन पर इतने हो रहे हैं, वो इतने डूबे हुए हैं, इतने दिक्कत में हैं, फँसे हुए हैं, बहुजन समाज वहाँ का उनकी स्थिति बहुत डाउन में चली गई है। तो उनके यहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत दूध के धुले हैं, लेकिन उनके बहुत डाउन है, वो इस स्थिति में नहीं है जितना जिस हिसाब से आप दिखा रहे हैं। बात यहाँ पे ये है कि हम लोगों पे आपने ये धर्म थोपा है। आप कह रहे हैं बुत परस्ती, लेकिन वहाँ पे कहीं बुध का नाम सीधे-सीधे लिखा है उनकी किताब में? बोलिए। ये इस्लाम इस्लाम में एक शब्द आता है अल तकिया, आपने पढ़ा है इस्लाम में अल तकिया क्या होता है? मने हम पूछ रहे हैं कि बुध का नाम सीधे-सीधे लिखा है कि बुध जो है उनको बुद्ध मारना चाहिए, काटना बु, चाहिए? बु, बुद्ध से अपभ्रंश में उसको बुत कहा गया है। जो बुत ठीक शब्द है। इस्लाम में बार-बार अच्छा। आता है मूर्तियों को तोड़ना, वो बुद्ध का ही हुँ। अपभ्रंश है बुत। ठीक इतनी है, घृणा थी ठीक है, उनको। हमने मान लिया आपकी बात को हमने मान लिया। अब एक बात बताइए कि उसने बुत कह दिया और बुत उनके यहाँ नहीं पूजा जाता। तो भारत में जो वेद है, जो वेद को मानते हैं, वो बुत बनाते हैं? उनके धर्म ग्रंथ में कहीं बुत का ज़िक्र है? किसमें? वेदों में कहीं बुत का ज़िक्र है, मूर्ति का ज़िक्र है वेदों में? वेदों में नहीं है, तो वेदों में नहीं वेदों है। में नहीं है तो फिर वही तो बु- हम भी कह रहे हैं ना, वही वेद में भी ये बात लिखी हुई है कि नास्तिकों को मारो काटो। आपका जो वेद है वो भी नास्तिकों को मारने काटने की बात कर रहा है भाई। तो मिस्टर संजय जी, एक बात बताइए कि आप जो हैं यहाँ पे इतनी जिक्र कर रहे हैं, हमने आपकी यहाँ किताब खोली है, आपकी किताब में वाल्मीकि रामायण में यहाँ पे लिखा है जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। तो मुस्लिम तो चलो विदेश से आया, तो भाई विदेश से जो भी आता है तो हम मानते हैं कि वो खराब है, खतरनाक है, विदेशी है तो हमलावर होगा। विदेशी कौन-सा हम लोगों का भाई सही हो सकता है? हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि अपने घर में आपने बुद्ध को क्यों चोर और दंडनीय लिखा है? ये बताइए आप हमें ज़रा। संजय ब्राह्मण कुमार। कौन सा ब्राह्मण कौन देशी है? वो भी तो विदेश से आया है। जैसे मुसलमान तो विदेश से आए, विदे वो भी विदेश से तो आया आप राम है। को मानते हैं? राम मंदिर का आप सपोर्ट करते हैं? नहीं करते हैं, हम बुद्ध को मानते हैं। सिंपल चीज़ है, तो मैंने जब पहले बता दिया। जब तो जब आप मैं बुद्ध बुद्ध को को मानता मानते हूँ। हैं तो ये वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है तो घर में अभी खतरा आपको किससे है? भारत में खतरा सबसे आपको किससे है? बुद्ध में के सारे प्लेस भारत आपको को वापस सबसे लौटा अधिक दिए गए? खतरा है इस्लाम से और कुरान से आज के समय में, क्योंकि अच्छा, आज के आज के समय में समय में इस्लाम से अच्छा कैसे खतरा है? ज़रा समझाइए हम हाँ, लोगों को, कैसे बिल्कुल खतरा है? बिल्कुल सत्य बात। हाँ, अभी आप पॉइंट पे आए। पॉइंट पे बिल्कुल आप हाँ, आए, सही बताइए। बात है। अच्छा, अभी अभी एक बात बताइए, बुद्धिस्ट के जितने प्लेस भारत में कब्जा ब्राह्मणों ने किए हैं, उस पर मंदिर बन रहे हैं या मस्जिद बन रहे हैं? ये हाँ, बताइए। तो उसमें संगठित होके जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट में हम लोग याचिका डलवाते हैं वो कब्जे से हटवाओ, क्या प्रॉब्लम है? क्यों कब्जे? आप कह रहे हैं कि आप बुद्ध को मानते हैं, तो आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप सामने खड़े कर हो, चलो सकते एक्सेप्ट हैं। करते हैं। आप अभी यहाँ पे आके कुरान तालिबान कर रहे हैं। भारत में बुद्ध के जितने प्लेस हैं, उस सब पर मंदिर बनाए जा रहे हैं। आप पहले से कब्जा करके रखे हुए हैं, उस पर आपका मुँह नहीं खुल रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि आप ज़बरदस्ती जो है भारत में रह के और तालिबान पाकिस्तान कर रहे हैं, भारत में बुद्ध की सारी जो जगह है, उसको कब्जा करके आप मंदिर बनाए जा रहे हैं उसको। आज सबसे बड़ा खतरा आपके लिए है तो वो ब्राह्मणवाद है। ये बताइए कि भारत में जितनी आपकी जनसंख्या है, उतने हिसाब से लग रहा आईएएस, है पीसीएस बनते हैं। सरकारी नौकरियों में मुसलमान भरा पड़ता है या फिर आपके ब्राह्मणवादी सब घुसे हैं? कौन घुसता कौन है सा? सरकारी नौकरी पर? जितनी वैकेंसी आती है, भारत में जो गवर्नमेंट प्रतिशत है, जॉब का प्रतिशत है, उसमें कितने एससी, एसटी, ओबीसी गए हैं? आज के समय में अगर आज की अगर आपके हुँ। पिछले से 50 साल की बात करोगे तो नहीं बात करूंगा। आज के समय में बहुत लोग जा रहे हैं, भयंकर जा रहे हैं, कितने लोग? ओबीसी जा रहे हैं। कितना कितना प्रतिशत? ओबीसी से कितना प्रतिशत है? बताइए। भाई एग्जैक्ट तो मुझे उसका परसेंटेज नहीं मालूम है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, फिर भी लेकिन जा रहे फिर हैं। भी कितना मैं प्रतिशत? झूठ क्यों बोलूंगा जब मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं मालूम है? क्यों बोलूंगा झूठ? एग्जैक्ट डाटा मुझे तो नहीं पता है, लेकिन एक आज के समय में जा लगभग रहे हैं भाई। आपने कहा ना कि बहुत लोग जा रहे हैं, तो एक लगभग में डेटा आपको कितना अच्छा लगभग कितनी में जनसंख्या होगी? नहीं, हुँ। मैं झूठ बोलूंगा नहीं, मुझे पता नहीं है भाई, मैं क्यों झूठ बोलूंगा भाई। तो आज के अच्छा समय ये में बताइए, मंडल कमीशन से आज के पहले समय में
एक भी ओबीसी की नौकरी क्यों नहीं लगती थी कौन मंडल से? कमीशन उसमें से पहले? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना पंडित नेहरू की, उस समय बीजेपी तो हाँ, थी नहीं। कांग्रेस। बताइए, ये जो है ना, ये एकदम संघी व्यक्ति हैं, इनको आइडिया ही नहीं है कि मंडल कमीशन के समय में नेहरू की सरकार नहीं थी। इनको अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेने में दर्द हो रहा था और नेहरू का बार-बार नाम लिए थे कि ये गद्दारी कर दिया, वो गद्दारी कर दिया। हकीकत ये है दोस्तों कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल एफिलिएटेड हैं, ये नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। मंडल कमीशन के समय में ब्राह्मणों की गवर्नमेंट थी, नेहरू गवर्नमेंट नहीं थी। वही ब्राह्मण शिफ्ट होके इधर चला आता है, कभी उधर चला जाता है। भारत में सरकार हमेशा ब्राह्मणों की बनती है। अब मंडल कमीशन आया तो मंडल कमीशन का विरोध कौन-कौन सी पार्टी ने किया था? बताएंगे आप? मंडल आप कमीशन में जो सरकार जिसने पास किया था वीपी सिंह ने, उनकी सरकार को गिराने में कौन-कौन से लोगों ने हाथ खींच लिया था? किसकी सरकार गिरा दो? बीपी बताएंगे सिंह आप? बीपी सिंह कौन सा ओबीसी था? बीपी सिंह कौन सा अरे, ओबीसी था? तो बीपी सिंह ओबीसी नहीं था, लेकिन उसको जब बनाया गया सत्ता में तो पहली बार उन्होंने हिम्मत तो जुटाई पास करने की। और उनको जिन्होंने समर्थन दिया था, ओबीसी की पार्टी ने समर्थन दिया था, एससी एसटी पार्टी ने समर्थन दिया था, कुछ जनरल लोगों ने भी समर्थन दिया था। तो सरकार किसने खींची जब उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया ओबीसी रिजर्वेशन? तब किसने जनरल को क्यों खींची बनाया? थी? बीपी सिंह को क्यों किसने बनाया? खींचा? जनरल में क्यों बनाया? देखिए, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि या तो आप ओबीसी नहीं हैं, संजय जी, और नहीं तो आप यहाँ पे ना झूठ बोल रहे हैं, आप फेयर डिबेट नहीं कर रहे हैं। आप सीधे-सीधे बताइए कि अगर वीपी सिंह जो है गैर ब्राह्मण व्यक्ति थे और वो व्यक्ति ने अगर चलो किसी भी मजबूरी चाहे कैसे भी करके जब ओबीसी रिजर्वेशन मंडल कमीशन को पास किया, तो उनकी सत्ता गिराने में कौन-सी पार्टी ने हाथ खींचा था? नाम बताइए ना, नाम क्यों बताने से डर रहे हैं? बीपी सिंह को क्यों प्रधानमंत्री बनाया? यूबीसी के आज के समय में कांग्रेस में जितने प्रवक्ता हैं सब ब्राह्मण बैठे बैठे हैं। समाजवादी पार्टी में जितने अरे, आप देखिए, अरे ठीक है, आप बार-बार देखिए, आप समाजवादी का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस का ले रहे हैं, बीपी सिंह का, लेकिन आप जो है अभी भी एक पार्टी का नाम नहीं ले पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हमने आपसे ये पूछा कि अगर किसी बंदे ने जनरल ही बंदा था, लेकिन उन्होंने जब उस चीज़ को आगे बढ़ा दिया कि हम इसको पास कर रहे हैं, तो सरकार किसने गिरा दी? कौन पार्टी ने हाथ खींच लिया था? बताइए ना आप हमें। बीपी सिंह को क्यों बनाया प्रधानमंत्री? ओबीसी का क्यों नहीं बना? अब ये देख लीजिए, अब इनसे पता चल रहा है कि एकदम ये संघी हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं। देखिए, अब हम बता देते हैं आपको। उस समय आज की जो तत्कालीन भाजपा है, वो सरकार जो वो भी उनका जो पूर्व रूप जो भी रूप था, ये लोग भी समर्थन में थे, तुरंत सरकार गिरा दी गई और फिर उसके बाद से कमंडल आंदोलन चल गया था। आडवाणी जी जो हैं, मंडल के अगेंस्ट में कमंडल लेके चल दिए थे कि ओबीसी को देखो, ये सब नौकरी करने लगेगा, तो हमारा बच्चा क्या करेगा? हैं? मंदिर में क्या होगा? तो वो लेके राम लला लेके लगे थे घूमने के लिए। इनाम नहीं ले पा रहे हैं। ये हैं पूरी तरह से आज के जो गवर्नमेंट तत्कालीन गवर्नमेंट हैं, उनके ये सदस्य हैं और इसीलिए ये नाम नहीं ले पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं। और बार-बार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इससे भी ये पता चलता है कि इनको नहीं जानकारी है। और तब ओबीसी को जो हक अधिकार, एक नौकरी ओबीसी की नहीं लगती थी। ये भी तो थे, सरकार गिराती है उल्टे। और आज सरकार बना के बैठे हैं, आज कितने ओबीसी को नौकरी मिल रही है? प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है। ये बताइए, प्राइवेटाइजेशन होना सही है कि खराब है? नहीं, मैं ओबीसी होके नौकरी कर रहा हूँ। मैं तो ओबीसी होके तो नौकरी कर आप रहा हूँ। तो आप ओबीसी होके नौकरी कर रहे हैं, तो जब फॉर्म तो भरे भाई, थे तो ओबीसी भरे होंगे ना? ओबीसी तो तो भरे ओबीसी होंगे में वहाँ पे। वो तो क्वालीफाई किया भरे थे उसने। और तो जनरल से वो ज्यादा नंबर मंडल आए, जनरल कमीशन, से। वो मंडल कमीशन के कारण आपको मिल पाया था भाई, मंडल कमीशन के कारण। अब वही मंडल कमीशन जब पास किया था बीपी सिंह ने, तो जिसकी आप बार-बार तारीफ कर रहे हैं या जिसका नाम लेने से बच रहे हैं, उन्होंने सरकार गिरा दी थी उस समय। आपको जानकारी नहीं है? और एक बात और, आज आप नौकरी कर रहे हैं, एक बात बताइए आप कि भारत में इतनी जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो लगातार नौकरियाँ बढ़नी चाहिए थी। उल्टे प्राइवेटाइजेशन होके नौकरियों की संख्या घटती जा रही है। तो आपका उस पर मुँह नहीं खुल रहा है, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देश में सत्ता इतने साल हो गए, बता दीजिए, आप बता दीजिए किसी स्टेट में, किसी राज्य में भारत के, मतलब भारत जो है, भारत पूरे देश में एक मुस्लिम आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना है। पूरी तरह से कंट्रोल में है, सब चीज़ है, लेकिन फिर भी ये ज़बरदस्ती हिंदू-मुसलमान का खेल उस समय से खेल रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि ओबीसी की नौकरी क्यों नहीं लगती थी। ओबीसी का जब रिजर्वेशन लाया गया तो किसने तुरंत सत्ता गिरा दी कि अबे तुम लोग ओबीसी को नौकरी दोगे?
ये नहीं बता पा रहे हैं। ये नहीं बता पा रहे हैं कि ओबीसी की जनसंख्या अगर 65% है, तो उसके लिए रिज़र्वेशन सिर्फ़ 27% क्यों है? ये नहीं बता पा रहे हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें से ओबीसी का रिज़र्वेशन क्यों गायब कर दिया गया था? हुँ? ये नहीं बता पा रहे हैं कि भई भारत में ओबीसी की जितनी जनसंख्या है, उस हिसाब से उनका नौकरी प्रतिशत क्यों नहीं है? तो संजय जी, आज वैसे भी लेट हो रहा है, आप एक काम कीजिएगा, किसी अगले दिन फिर से आइए, आगे के दिनों में। और आज चूँकि आपको वो भी जानना है, सर्विस पे आप इसके दुहाई दे रहे हैं, बैटरी भी आपकी कम है, आप आइए, तैयार होके आइए, इन सवालों के जो-जो मैंने पूछा है, इनको लेकर आइए। भारत में हिंदू-मुसलमान करना कोई बहुत वो नहीं है, मतलब कोई इश्यू ही नहीं है भारत में हिंदू-मुसलमान का। ना ही भारत देश में कोई तालिबान है कि जिससे आप डर दिखा रहे हैं। तो जो है ही नहीं काबिल, ये तालिबान की बात कर रहे थे, आपको पता होना चाहिए अफ़गानिस्तान का जो संसद भवन है, तालिबान आने के बाद से संसद भवन को पारित किया गया, वो भारत सरकार पैसा खर्चा दिया है पूरा। भारत सरकार का पूरा मेवा, खजूर सब कहाँ से आता है? अफ़गानिस्तान से होता है। बहुत ज़्यादा पैसा अफ़गानिस्तान को दे रहा है उसको सेटल करने में। वहाँ गवर्नमेंट किसकी है? तालिबान की है। नहीं जानकारी है इनको। इनको बस एक चीज़ पता है बमियान, बमियान। और इसीलिए तालिबान ने ये भी कह दिया कि हम दोबारा बनवाने जा रहे हैं बुद्ध को। हम तालिबान का सपोर्ट नहीं करते हैं या उसकी किसी भी बात का सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो लोग अच्छे लोग हैं। लेकिन बुरे होते हुए भी उसने एक स्टेप तो आगे बढ़ाया कि हाँ, उसने गलती की है, तोड़ा, फिर से दोबारा उसको बनवाएगा। लेकिन भारत में जिन ब्राह्मणों ने पूरा कब्ज़ा करके रखा है मंदिर पे बुद्धिस्ट के, उसको आपका उस पर मुँह नहीं खुल रहा है। ना ही वो लोग कुछ बता रहे हैं कि हम छोड़ देंगे, अब बुद्धिस्ट लोगों को दे देंगे। मुँह ही नहीं खुल रहा। किताब में आप गाली लिख के बैठे हुए हो। आपने पूरा एक कल्कि पुराण आप कुरान पढ़ा रहे थे हम लोगों को, हैं? डराने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आपने पूरा एक कल्कि पुराण लिखा है और उस कल्कि पुराण में क्या लिखा है कि आपका विष्णु अवतार लेता है, अवतार लेके सारे बुद्धिस्ट का खात्मा करता है। अरे मुस्लिम सबके लिए खतरा है, लेकिन आप लोग तो खतरा किसके लिए हैं? आपका ये ब्राह्मण संप्रदाय, जिसका भारत में राज्य है, जिसमें भारत में कब्जा करके बैठा है, उससे हम लोगों को डर है ना। पड़ोसी वाला थोड़े हमला करने पड़ोसी वाला हमला करने आएगा तो हम लड़ेंगे उससे। हर बच्चा जो है खड़ा हो जाएगा। अभी अपने देश की बात चल रही है, जिस पर जो सत्ता में हैं, जिन पे वो हैं, उनसे अभी समाज को खतरा है कि वो लोग जिस फिलॉसफी को हम लोगों के ऊपर डाले हुए हैं, जो किए हुए हैं, जो सही इतिहास है, उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो संजय जी आगे आइएगा, फिर आपसे आगे बातें होंगी।